फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। आज हम लोग वर्गमूल तथा घनमूल की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे। आइए देखते हैं। अंतिम संख्या, जिन संख्याओं की अंतिम संख्या 1 होती है उनका वर्गमूल हम लोग 1 या 9 निकाल सकते हैं। जिनकी अंतिम संख्या में 4 होता है उनका वर्गमूल हम लोग 2 या 8 निकाल सकते हैं। और जिनमें 5 होता है उसमें 5 निकाल सकते हैं। और जिनमें 6 होता है उनमें 4 या 6 निकाल सकते हैं। और जिनकी अंतिम संख्या में 9 होता है उनका वर्गमूल 3 या 7 निकाल सकते हैं। जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 होता है उनका वर्गमूल नहीं निकलता है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 54 76। कितना लिखा हुआ है? 54 76। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 76 को लिख लेंगे। 76 को अलग करना है, यानी कि इसके लास्ट में हमें कितना लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। और हमने बताया है कि जिसका वर्ग अंतिम संख्या 6 होती है उसका वर्गमूल 4 या 6 में से निकलता है, 4 या 6 में से आता है। अब ये तो लास्ट की दो संख्याओं का हो गया। अब प्रथम दो संख्याएं जैसे 54 लिखी है, क्या लिखी है? 54। तो इसका हमें पता करना है। तो सबसे पहले वर्गमूल हम जो निकालते हैं ऐसे निकालते हैं। 3 का 9, 4 चौको 16, 55 25, 66 36, 7 7 49, 8 8 64 बड़ा हो गया, यानी कि 7 7 49। तो इसके आगे पीछे का लिखा जाता है, यानी कि 7 7 49 दोनों के आगे 7 7 लिखेंगे। अब इसमें दो वर्गमूल आ रहे हैं, एक 74 आ रहा है और एक 76 आ रहा है। अब ये पता करना है कि ये 74 का वर्गमूल है या 76 का वर्गमूल है। तो क्या करेंगे, 7 में एक संख्या बढ़ा करके 8 का गुणा कर देंगे। तो 7 8 ही कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56। अब इस 56 को 54 से मिलाएंगे तो 54 क्या आता है? छोटा आता है। 54 क्या आता है? छोटा आता है। इसलिए छोटा वाली संख्या ही आंसर कहलाएगी। छोटी वाली संख्या क्या कहलाएगी? आंसर कहलाएगी। यानी कि इसका आंसर कहलाएगा हमारा कितना? 74। 74 इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 20 25। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 25। 25 में जिस संख्याओं के अंत में 5 होता है उनका वर्गमूल हम लोग कितना निकालते हैं? 5। इसका अकेला आता है 5 अकेला। और आगे इसके लिखा हुआ हमारा कितना? 20 लिखा हुआ है। अब हम लोग करेंगे 4 चौको कितना होता है? 16 होता है। और पचम कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। पचम कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 25 तो 20 से बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे कितना लिख देंगे? 4 लिख देंगे। अब 4 का हम लोग एक संख्या बढ़ा के 5 में गुणा करेंगे तो 4 पंचे कितना आएगा? 20 आएगा। और 20 20 बराबर होते तो कितना लिखा जाता है? 4 ही लिखा जाता है। इस तरीके से आंसर कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 53 29 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसके लास्ट में कितना लिखा है? 29। जिसके लास्ट में 9 होता है तो इसका वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं 3 या 7। कितना निकाल सकते हैं? 3 या 7 निकाल सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो इसके 53 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 53। हम लोग पढ़ेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा? 49। 8 अड्डियाँ कितना हो जाएगा? 64। तो 64 तो बड़ा हो जाएगा, तो हमें पीछे का लिखना पड़ता है। तो हम दोनों के आगे क्या लगा देंगे? 7 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 7 लगा देंगे। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि ये 73 का वर्गमूल है या 77 का। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 में एक संख्या बढ़ा करके गुणा करेंगे। 7 8 ही कितना हो जाएगा? 56। कितना हो जाएगा? 56। अब 56 को हम लोग टैली करेंगे 53 से। तो 53 कितना आता है? छोटा आता है। तो इसमें जो छोटी संख्या होगी वही आंसर कहलाएगी, यानी कि इसका आंसर कितना होगा? 73 होगा। कितना होगा इसका आंसर? 73 इसका आंसर कहलाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 4 0 4। इसके लास्ट के दो अंक पकड़ लेंगे पहले। इसके लास्ट में 4 दिया हुआ है तो 4 में हम लोग 2 या 8 निकलता है। कितना निकलता है? 2 या 8। अब यहाँ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे तो दद्धम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। दद्धम कितना हो जाएगा? 100। और 11 11 कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 121। तो क्या होता है? बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि 10 इनके आगे लगा लेते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि ये 102 का वर्गमूल है कि 108 का। तो क्या करेंगे, 10 में हम लोग 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 110 आ जाएगा। 110 आ जाएगा। अब 110 को हम लोग मिलाएंगे 104 से, यानी कि 104 क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है, इसलिए छोटा वाला आंसर कहलाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ये 102 इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 13 456।
इसमें हम लोग सबसे पहले 56 को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ पर 4 या 6, क्योंकि जिसके अंत में 6 होता है उसका वर्गमूल 4 या 6 निकाल सकते हैं। अब बची आगे की 3 संख्याएं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 11 में 11 कितना होता है, 121 होता है, और 12 में 12 में कितना होता है, 144। वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 11 दोनों के आगे लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है कि 11 में 12 का गुणा करना है। कितने का गुणा करना है, 12 का गुणा करना है। जब हम लोग 12 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 132 आएगा। तो हम लोग इसको मैच कराएंगे इससे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब ये 134 बड़ा आ रहा है। क्या आ रहा है, बड़ा है। इसका मतलब है कि इसका आंसर ये बड़ा वाला होना चाहिए, यानी कि 116 इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में घनमूल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, घनमूल। घनमूल दिया हुआ है 50, 653। घनमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि 3 संख्याएं लास्ट की पहले ख़त्म करना पड़ती हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि लास्ट की जो अंक रहता है उसका गुणा करेंगे 3 बार। कितने बार करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। तो ये गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27। तो 27 की कितना ले लेंगे, 7 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 7 ले लेंगे। फिर इसके बाद बची 2 संख्या हमारी, कितनी बची, 50 बची। अब 50 का हम लोग जब घनमूल करेंगे, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3 27 होता है, और 4 चौको 16 चौको 64 होता है। यानी कि हमें पीछे का लिखना पड़ा, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, 3 लिख देंगे। यानी कि ये हमारा किसका वर्गमूल है, 37 का वर्गमूल आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है 85 184। सबसे पहले लास्ट के 3 अंक खत्म करेंगे। पहले 4 का गुणा 3 बार करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो 64 की कितनी ले लेंगे, 4 ले लेंगे। कितनी ले लेंगे, 4। अब यहाँ पर हमें 85 करना है, तो 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा। 5 25 पंचे 125 हो जाएगा। तो 125 तो 85 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें कितना लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। यानी कि ये हमारा 44 का घनमूल आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 7 4 5 5 2। लास्ट के 3 अंक खत्म करना पड़ेंगे, तो सबसे पहले 2 का 3 बार गुणा करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर कितना आएगा, 8। यानी कि घनमूल का लास्ट अंक कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। अब बचा हमारा 474। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 का घन करेंगे तो 125 आएगा, 6 का घन करेंगे तो 216 आएगा, और 7 का घन करेंगे तो 343 आएगा, 8 का घन करेंगे तो 512 आएगा। यानी कि हमें कितने का घन करना पड़ेगा, 7 का घन यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 78 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि उससे छोटा लिखना पड़ता है। अब जैसे 7 का घन 343 होता है और 8 का घन होता है 512, तो 512 तो 474 से बड़ा नहीं हो जाएगा, इसलिए हमें पिछला घन लिखना पड़ता है। तो 7 का जो घन होता है वो होता है 343। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8 8 4 7 3 6। सबसे पहले 3 अंक खत्म करेंगे और 6 का घन करेंगे। 6 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216। तो 216 की कितना ले लेंगे, 6 ले लेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ 884। कितना लिखा हुआ, 884। अब हमारा 7 का घन होता है 343, 8 का 512, और 9 का हमारा होता है 729। 9 का कितना होता है, 729। तो हमें 9 का 729, और 10 का हमारा कितना होता है, 1000 होता है। 10 का कितना होता है, 1000। तो हमें कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पर, छोटा, यानी कि 9 का लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना, 96 का घनमूल निकल आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 106 1208। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 8 का घन करेंगे। कितने का, 3 संख्याएं खत्म कर देंगे। 8 का घन होता है कितना हमारा, 512 होता है। कितना होता है, 512।
तो लास्ट की संख्या हमारी कितनी निकली, 2 निकली। अब बचा यहाँ पर हमारा कितना, 1061, यानी कि 10 का घन होता है हमारा कितना, 1000, और 11 का हो जाएगा ज़्यादा, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पिछला घन लिखना पड़ेगा। तो 10 का घन लिख देंगे तो ये हमारा घनमूल निकल आएगा 102। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ स्क्वायर दिए हुए हैं। 11 का स्क्वायर 121, 13 का 169, 12 का 144, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। कुछ क्यूब दिए हुए हैं, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। अच्छा, अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं क्वेश्चंस को, तो ये क्यूब्स का आना आपको और स्क्वायर का आना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपको इनको मौखिक याद करना पड़ेगा, जब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वंस अगेन।